सन 1844 की 23 जून का दिन था। इलाहाबाद के पास उन्नाव जिले में एक छोटा सा कस्बा था। वहीं एक साधारण व्यापारी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया बालकृष्ण। पिता व्यापारी थे, पर माँ पिता दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बचपन से ही बालकृष्ण का मन व्यापार में नहीं बल्कि पढ़ाई में लगता था। वे जब किताबें पढ़ते तो ऐसा लगता मानो किसी और दुनिया में खो गए हों। धीरे धीरे वे बड़े हुए और संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा में निपुण हो गए। उनकी प्रतिभा देखकर हर कोई कहता, ये लड़का बड़ी दूर तक जाएगा। समय बीता। बालकृष्ण भट्ट शिक्षा पूरी कर 1867 में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उनकी लगन और मेहनत देखकर लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे जहां भी पढ़ाते, छात्र उनकी सरल भाषा और गहरी समझ के दीवाने हो जाते। कुछ साल बाद वे कई स्कूलों और कॉलेजों में अध्यापक और प्रधानाचार्य बने। शिक्षण के साथ साथ उनके मन में देश और समाज के लिए भी गहरी चिंता थी। उन्हें लगता था कि समाज में सुधार तभी आएगा जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे और गलत प्रथाओं का विरोध करेंगे। इसी सोच से उन्होंने 1877 में प्रभाकर सभा की स्थापना की। ये सभा सामाजिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक बड़ा मंच बनी। यहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा मिली। सन 1888 में उन्हें प्रसिद्ध पत्रिका हिंदी प्रदीप का संपादक बनाया गया। इस पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया रूप दिया और भट्ट जी इस क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ बन गए। वे सिर्फ संपादक या शिक्षक ही नहीं थे, वे एक उत्कृष्ट निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार, नाटककार और पत्रकार भी थे। उनके लेखों में व्यंग भी होता था, तर्क भी, सरल भाषा भी और गहरी सोच भी। वे धार्मिक विषयों से लेकर राजनीति, समाज, शिक्षा और संस्कृति हर विषय पर लिखते थे। उनके लेखन की भाषा बहुत सरल थी, जैसे किसी से बातचीत कर रहे हों। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उनका वार्तालाप शैली का निबंध पढ़कर हर पाठक महसूस करता था कि भट्ट जी उसके सामने बैठकर बात कर रहे हैं। उनकी रचनाएं जैसे गद्य काव्य, उचित उपदेश, नूतन वर्दी, सत्य प्रकाश, रेखाचित्र, प्रेम प्रकाश, हास्य उपन्यास, बल्लाल सेन, नाटक, भारत दुर्दशा, कश्मीर नाटक, रावण वध और कई अन्य हिंदी साहित्य की धरोहर बन गई। उनकी आलोचना विचारों से भरी होती थी। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भट्ट जी ने आलोचना को नई दिशा दी। महान साहित्यकार रामविलास शर्मा ने उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक कहा। धर्म, दर्शन और समाज के विकास जैसे कठिन विषयों को भी उन्होंने इतना सरल बनाकर लिखा कि हर पाठक समझ सके। हिंदी भाषा के विकास में उनका योगदान